Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about MPC 002 Block 1 and Unit 3 डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी सीरीज चल रही थी। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फेंसी पीरियड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी पीरियड और एडजस्टमेंट्स ड्यूरिंग इन्फेंसी, हैजर्ड्स ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड इसको डिस्कस कर लिया था। In this video, we will talk about physical development in infancy and psychosocial development in infancy. स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो लेट्स बिगिन। सो स्टार्ट हम फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी से करते हैं। यहाँ पे एक टेबल है जिसके थ्रू हम समझेंगे फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी होता कैसे है, जिसमें दो तरीके की स्किल डेवलपमेंट होती है इन इन्फेंसी। एक तो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, एक ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं। फाइन मोटर स्किल्स वो होती हैं जिसमें स्मॉल मसल्स मूवमेंट होती है, जैसे आईज, हैंड्स एंड फिंगर्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं जो कि पूरा होल बॉडी मूवमेंट होता है मसल्स का, जिसमें बेबी जो परफॉर्म करते हैं एवरीडे फंक्शंस, जैसे कि खड़ा होना, चलना, दौड़ना, कूदना, ये सारी चीज़ें ग्रॉस मोटर स्किल्स में डेवलप होती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कौन से वीक में जो इन्होंने वीक इन्फेंसी का जो पीरियड दिया है 0 to 2 years के लिए दिया है, तो इस पीरियड में किस किस वीक में या मंथ में किस तरीके से बेबी का क्या होता है, इन्फेंसी का क्या होता है, डेवलप होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो 4 to 12 वीक में ऐसा कोई फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट नहीं होती है, बट जो होल ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है उसमें बेबी क्या करता है कि होल्ड्स देयर हेड अप whilst lying on their front। ठीक है, बट जो ग्रॉस मोटर स्किल होती है उसमें क्या करते हैं बच्चे अपने हाथ को अपने हेड के पास ले जाके इस तरीके से घुमाते हैं, आपने देखा होगा बच्चों को। तो 3 to 5 months में फाइन मोटर स्किल में क्या डेवलपमेंट होता है कि रीचेज आउट द फॉर ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग टॉयज, होल्ड्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप बच्चों के हाथ में कोई भी टॉय या कोई भी ऑब्जेक्ट्स पकड़ा देंगे तो उनको पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाते हैं। कैन लिफ्ट हेड एंड चेस्ट, और उनको उन्हीं टॉयज़ को क्या करते हैं अपने हेड पे और चेस्ट पे, मतलब उनके पूरे हाथों का और पैरों का मूवमेंट होता है, तो वो ग्रॉस मोटर स्किल में आता है। 6 to 8 month में उनका कैन पास एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर। ठीक है, एंड ग्रॉस मोटर स्किल में कैन सिट विथ प्रॉपर 6 month में, एंड 8 month में कैन सिट अनएडेड। ठीक है, मीन्स कि बच्चे जो क्या करते हैं कि वो अपने खुद से बैठने की कोशिश करते हैं 8 month में। ठीक है, अब आते हैं हम 9 to 12 months में। स्टार्ट टू ड्रॉप ऑब्जेक्ट्स एंड पिक देम अप। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को लेना और उनको नीचे फेंक देना या इस तरीके से फेंकना वो स्टार्ट कर देते हैं। और जो ग्रॉस मोटर स्किल होती है उसमें स्टार्ट टू क्रॉल। ठीक है, कैन पुल देमसेल्व्स अप इन प्रिपरेशन टू स्टैंड, स्टार्ट टू स्टैंड, जो कि 12th month में होता है। ठीक है, अब 13 to 18 months में क्या करते हैं बच्चे, स्टार्ट टू फीड देमसेल्व, बिगिनस टू बिल्ड विद ब्रिक्स। ठीक है, जो कि 15 to 18 months में होता है। और स्टार्ट टू वॉक अनएडेड, मतलब कि अपने खुद से चलने की कोशिश करते हैं। 18 to 24 months में क्या होता है, लर्न टू किक अ बॉल, पॉइंट्स टू ऑब्जेक्ट दे नो। और जो ग्रॉस स्किल होती है उसमें वॉक्स स्टेडली एंड वॉक्स अप एंड डाउन स्टेप्स, जो कि 24 month में यानी कि 2 years में स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से फिजिकल डेवलपमेंट होता है कि इन्फेंसी का। इसी में बेबी का क्या होता है, एक मेच्योरेशन डेवलपमेंट भी होता है। वैसे तो बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो यूथ कंसिडर एज मेच्योरेशन व्हेन दे ग्रो बिटवीन 12 to 15 years, बट इस एज में भी, जो कि इन्फेंसी पीरियड में भी बेबी का मेच्योरेशन डेवलपमेंट होता है, जो बायोलॉजिकल ग्रोथ प्रोसेस होती है इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपीरियंस, जिसमें सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल।
जैसे कि बच्चे बैठने लगते हैं, क्रॉलिंग करने लगते हैं, बिगनिंग टू वॉकिंग इंडिपेंडेंटली 15 मंथ्स। तो ये सारी चीज़ें जो इस एज में होती है वो मैच्योरेशन के अंडर में आती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सोशल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। तो जो साइको सोशल डेवलपमेंट था ये गिवन बाय एरिक एरिक्सन ने दिया था। ठीक है, थ्योरी दी थी, एक थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। तो इनका जो सेंट्रल आइडिया था एरिक्सन का वो था थ्योरी इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ईगो आइडेंटिटी। इसको आइडेंटिटी क्राइसिस भी कहा गया है। ठीक है, कि जिस तरीके से बेबी का स्टार्टिंग से मीन्स कि उसके बर्थ होने के बाद जिस तरीके से उसका ध्यान रखा जाएगा, जिस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, वैसे ही आगे जाकर उसकी आइडेंटिटी ईगो डेवलप होगा। तो इसी पे बेस्ड इन्होंने अपनी थ्योरी को दिया था। इनका जो थ्योरी थी वो बेसिकली फ्रायड की जो साइको एनालिसिस थ्योरी थी उन्हीं से इन्होंने इंस्पायर होके किया था। बट जो फ्रायड की थ्योरी थी उनकी थ्योरी साइकोसेक्सुअल पे डिपेंडेंट थी और इनकी थी ईगो आइडेंटिटी या आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, जो कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमें किसमें जब हम अडल्ट चाइल्डहुड में ही मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होता है पता चलने लगता है। ठीक है, सो जैसा कि मैंने बताया कि इनको जो आइडेंटिटी ईगो आइडेंटिटी था वो चेंज होता रहता है विद न्यू एक्सपीरियंस। और जैसे जैसे हम इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हैं आवर डेली इंटरेक्शन विद अदर्स, वैसे वैसे हमारी जो आइडेंटिटी होती है ईगो की वो चेंज होती जाती है। ठीक है, तो जो स्टेजेस इन्होंने दिए थे कुछ ये स्टेजेस थे, 8 स्टेजेस दिए थे। तो बट हम क्या कर रहे हैं इन्फेंसी के बारे में ही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इसी स्टेज को डिस्कस करेंगे। तो इनका फर्स्ट स्टेज जो था वो इन्फेंसी था 0 to 2 years। इस स्टेज को इन्होंने रिप्रेजेंट किया ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब इसको हम समझ लेते हैं। बेसिकली जो बेबी होता है जो ये इन्फेंसी स्टेज होती है, फोकस किस पे होता है बेबी का, बेसिक नीड्स पे। वो किसके थ्रू मिलता है जो उनकी बेसिक नीड्स होती है, पेरेंट्स के थ्रू। ठीक है, इफ़ द पेरेंट्स एक्सपोज द चाइल्ड टू वार्म रेगुलरली एंड डिपेंडेबल अफेक्शन, तो जो इन्फेंट का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वर्ल्ड के लिए विल बी वन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, वहीं मिसट्रस्ट की बात करें तो इफ़ द पेरेंट्स फेल टू प्रोवाइड अ सिक्योर एनवायरनमेंट एंड फेल टू मीट द चाइल्ड्स बेसिक नीड्स, तो वहाँ पे क्या रिजल्ट होता है, मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है बच्चे में। ठीक है, अगर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अगर बैलेंस्ड प्रॉपर बैलेंस अचीव्ड होता है बेबी का, तो वहाँ पे क्या डेवलप होता है, होप। ठीक है, होप, ऑप्टिमिज्म क्या होता है, ये एक आउटकम निकल के आता है। ठीक है, इस तरीके का अगर प्रॉपर तरीके से क्या होते हैं, अगर बेबी का केयर होता है। ओके, तो जिसकी वजह से जो बेबी होता है, बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होते हैं। ठीक है, और काफ़ी अच्छे से उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और अगर वहीं पेरेंट्स फेल हो जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे मैलाडेप्टिव टेंडेंसी और सेंसरी डिस्टॉर्शन के डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो आपको आई होप ये ट्रस्ट और मिसट्रस्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं अदर टाइप्स ऑफ सोशल बिहेवियर। उसमें फर्स्ट यहाँ पर दिया है अटैचमेंट। अटैचमेंट मीन्स कि जो बेबी होता है उसका, जैसे मैंने अभी बताया कि जो बेसिक नीड्स होती हैं बेबी की वो किससे होती हैं, पेरेंट्स के थ्रू। तो जो पेरेंट्स के थ्रू बेबी का जो लव होता है, अटेंशन होता है, वो मदर की तरफ होता है। अगर वो रोने लगता है तो कौन पिकअप करता है, फीड करता है बेबी को, उसकी मदर करती है। तो 6 वीक तक इन्फेंट विल स्माइल एट हिज मदर फेस, और उनके क्लोथ से बेसिकली क्या होता है कि उनके चेहरे को पहचानने लगता है। तो इस तरीके से उसका अटैचमेंट हो जाता है मदर से। ठीक है, ही नीड्स मदर एंड फादर अटेंशन टूवर्ड्स हिम। ठीक है, ये होता इस
ड्यूरेशन में उसका अटैचमेंट हो जाता है इस तरीके से। अब आते हैं स्माइलिंग पे। जब पेरेंट्स बेबी से कम्युनिकेशन करते हैं तो उन सिचुएशन में बेबी क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन देने शुरू कर देता है। ठीक है, अगर आप बात करते हैं छोटे बच्चों से जो 0 to 2 ईयर्स के ड्यूरेशन में आते हैं तो वो स्माइल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं एंग्जाइटी पे। अब जैसे हमने बात की अटैचमेंट की, स्माइलिंग की, तो बेबी क्या होता है अपने मदर पेरेंट्स के जो आसपास उसके रहते हैं उनसे अटैचमेंट हो जाती है। तो जब बच्चे का मदर से अटैचमेंट हो जाता है तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, वो स्माइल करने लगता है क्योंकि वो रिकॉग्नाइज़ कर लेता है अपनी मदर को या फादर को। ठीक है, तो एंग्जाइटी उसी सिचुएशन में क्या होती है, डेवलप होती है। अगर बेबी जो है बेबी की जो मदर है अगर थोड़ा सा भी दूर हो जाती है, सामने नहीं दिखती है, तो बेबी क्या करने लगता है, ज़ोर ज़ोर से स्क्रीम करने लगता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट ऑफ सेपरेशन एंग्जाइटी। ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ अटैचमेंट बिहेवियर। ठीक है, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। बेबी क्या करता है कि अपने जो एंग्जाइटी होती है यही डेवलप होकर फियर ऑफ स्ट्रेंजर कहलाती है या स्ट्रेंजर्स एंग्जाइटी कहलाती है। जैसे कि बेबी है और किस पेरेंट्स को या घर वालों को सिर्फ देख रहा है, अचानक से कुछ बाहर से लोग आ गए तो उनको देख के क्या होता है कि डरने लगता है कि ये कौन है। ठीक है, समझ नहीं पाता है वो। तो इस तरीके से उसकी फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स वाली एंग्जाइटी डेवलप होती है। बट जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है, फर्स्ट ईयर में ये सिचुएशंस ऑलमोस्ट क्या होती है, डिसअपीयर हो जाती है। बट कुछ बच्चों के साथ ये इशू रहता है, जैसे जैसे उनके कांटेक्ट में आने लगता है जो फैमिली मेम्बर्स, अदर फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स हैं, वैसे वैसे ये सिचुएशन जो है फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स की, एंग्जाइटी की, ये थोड़ी कम हो जाती है। तो ये था साइको सोशल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।